अक्षर पटेल पे चलते हैं भाई। अब उनने एक ही मैच यहाँ पे बैटिंग करने का मौका मिला जहाँ पे उनने 5 ही रन बनाए हैं, 5 की उनकी एवरेज है, 100 की उनकी स्ट्राइक रेट है। बॉलिंग यहाँ पे उनको 2 मैचेस में करने का मौका मिला जहाँ पे उनने 4 विकेट ले ली उसके बाद भी। सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ गेम्स। आई थिंक इकोनॉमी 10 की गई है थोड़ी सी, मतलब अक्षर पटेल से उन्होंने एक्सपेक्ट की इतनी ज्यादा इकोनॉमी जाएगी उनकी। अक्षर पटेल हैज ऑलवेज बोल्ड इन द डर्टी वंस, जो आपके पावर प्ले में एक ओवर आ गया 6 से 10 ओवर के बीच में आपको पार्टनरशिप ब्रेक करनी पड़ रही, जो कि पावर प्ले का मोमेंटम लेकर आ रही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लास्ट गेम में तो वो हमेशा वो डर्टी फेजेस में ही बॉलिंग करते हैं। फिनाले को इन्होंने आउट करा था ना अक्षर पटेल, एंड ही इज द सेकंड स्पिनर, ही इज नॉट द प्राइमरी स्पिनर। आई थिंक वन सेकंड मैं उस रोल में जज करूं, मैंने अक्षर पटेल को 8 नंबर दिए हैं भाई। मैंने 7.5 नंबर दिए मेरे हिसाब से। बैटिंग अभी इतनी देखने को मिली नहीं मैच में, क्या जज भाई मिली नहीं देखने को। एंड बॉलिंग में स्लाइटली अगर इकोनॉमी थोड़ी सी बेहतर होती तो मैं और नंबर्स देता। मैंने भी 2 नंबर काटे, उसका मेजर रीजन ये भी है कि ज्यादा डेटाबेस मिला नहीं है। हाँ, जैसे कोई प्लेयर एक भी मैच ना खेले तो हम 5 रेटिंग दे देते हैं ना, कि ना इधर ना उधर, तो वो थोड़ा बहुत मैंने अक्षर पटेल के लिए भी उसी लिए नंबर काटे, अंडर परफॉर्मेंस के नंबर। हाँ, मेक सेंस। नेक्स्ट ऑलराउंडर पे चलते हैं। हमारे आखिरी जो ऑलराउंडर होने वाले हैं हर्षित राणा। यहाँ पे सर की बैटिंग नहीं आई भाई, बड़ा दुखद मोमेंट है कि पूरे हर्षित राणा की बैटिंग नहीं आई पूरी सीरीज के अंदर। बॉलिंग इन्हें 3 मैच में डाली है जहां पे इन्हें 2 विकेटें ली हैं एंड 11.27 की इकोनॉमी, रादर एक्सपेंसिव। मैं एक्चुअली रेटिंग जो हर्षित राणा को देने वाला हूँ, मैंने 4 की रेटिंग दी। मैंने 4.5 दिया। आई थिंक बिलो पार सीरीज दे दी। नहीं 4.5 ही तो है यार, आधे नंबर तो चलता है यार ऊपर नीचे भाई। मतलब जो बॉलर, ही हैज बीन आवर मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर एंड द लीस्ट नंबर ऑफ विकेट्स उसने लिए। हाँ, तो दोनों मैट्रिक्स में जो बॉलिंग के 2 मैट्रिक्स हैं उसमें सबसे नीचे दोनों में हर्षित राणा। संजू गएगा सिर्फ मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए भाई। पार्शियलिटी की हो रही है, जैसे कि आप करते तो सब्सक्राइब ना करके सब्सक्राइब करो भाई अगर अभी तक नहीं करा तो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ पर्सनली कि हर्षित राणा का ये a forgettable series after a long time, and it is fine। वैसे भी वो स्टार्ट नहीं करने वाला है। It is good कि आप जितने बैट स्ट्राइड्स है ना अभी वर्ल्ड कप से पहले निकाल। मुझे भी ये लगता है भाई, there is not much to look into this। मतलब मैं as a concern नहीं वो हर्षित राणा के लिए। डेथ ओवर्स में वैसे भी उनका वो इशू रहा है, तो हमें पता ही है। It's not as if it's not something new। डेवन कॉनवे को उन्होंने अपना बनी बना रखा था, बट अगर वहां पे हम लोग पार्ट में उनकी बॉलिंग देखें, मिडिल ओवर से बॉलिंग देखें, he could be used very effectively। इवेंचुअली वो 1-2 साल में स्किल बन जाएगा, बट एज अ बैकअप ऑप्शन आई एम स्टिल रेटिंग हिम गुड। फेयर इनफ। मुझे भी लगता है बैकअप में तो बड़ी सीरीज के लिए हाँ इतनी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट प्रॉपर बॉलर्स पे चलते हैं। कुलदीप यादव भाई, 3 मैच में इनको बॉलिंग करने का मौका मिला जहां पे इन्होंने 4 विकेटें लिए, 9.63 की इनकी सबने 4 विकेट लिए। थोड़ा मतलब क्या कहोगे कुलदीप यादव के? मैं 7.5 नंबर देने वाला। मैंने 7 नंबर दिया। आई थिंक इट वाज अ डिसेंट सीरीज फॉर मी। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ऐसा लगा कि भाई जिस तरीके से ग्लेन फिलिप्स या फिनाले जब, हाँ पर मतलब वो होता है ना कि आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई ये बंदा टैकल नहीं कर पा रहा उस चीज को, कि मतलब सामने जब बंदा पेलने पे आ रहा है। he had 2 good games। हाँ तो अभी मैंने 7 बुरा नंबर मैच दिए भाई। आई थिंक 7.5 तो बनता है ना भाई आधे नंबर ले लो यार। चलो तुमने रिंकू को भी उस हिसाब से रेट करा था, तो मेरे हिसाब से तो भाई आई थिंक 7 ही नंबर मैं दूंगा। मैं कुलदीप यादव के लिए जो स्टैंडर्ड्स पिछले 2-3 महीनों में हमने रखे हैं, आई थिंक उसके हिसाब से थोड़ा अंडर परफॉर्म उन्होंने करा है। मैं कुलदीप को 7.5 क्यों दे रहा हूँ, हम वो अगले बंदे से समझा दूंगा आपको। वरुण चक्रवर्ती यहाँ पे भाई अगेन इनके स्टैट्स देखे तो 4 विकेट ने लिए, इनको भी 3 ही मैच में बॉलिंग करने का मौका मिला था, 9 की इनकी इकोनॉमी रही है। तो मैंने इनको 8 नंबर दिए हैं। मैंने इनको 7.5 दिए। हाँ, कुलदीप से पॉइंट पे ज्यादा दूंगा मैं, बिकॉज ही हैज बीन मोर इकोनॉमिकल एंड बहुत ही ऐसा नहीं कि एक मैच में बहुत एक्सट्रीमली गुड परफॉर्म कर दिया बाकी में घोस्ट कर दिया। बड़ी कंसिस्टेंट लो की परफॉर्मर रहे हैं इस पूरी सीरीज में। मुझे वरुण थर्ड बेस्ट इकोनॉमी उनकी। भाई बेस्ट बात यही लगती है कि अगर विकेट नहीं आ रहे ना तो भी ऐसा नहीं होगा कि बंदा पेले जा रहा है सामने उसको। वन सेकंड, 9 की इकोनॉमी आप इन आइसोलेशन में देखो, इस सीरीज के स्टैंडर्ड्स क्या उसके हिसाब से भी देखना जरूरी किस तरह की पिचेस थी। नहीं और वैसे भी मुझे लगता है वरुण चक्रवर्ती को ना अभी तक हम 9.5 भी दे रहे थे, 9 भी दे रहे थे। ये भाई एक ऐसी सीरीज आ गई वरुण चक्रवर्ती की जहां पर उन्होंने 5 नहीं लिया। पर यहाँ पे हर एक बॉलर की रेटिंग 9 से कम ही होगी। हाँ, क्योंकि पिचेस वैसी या मेक सेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई रवि बिश्नोई, जिनको भाई इतना मौका मिला नहीं था, ऐसा लगा भी नहीं था उनको मौके मिलेंगे यहाँ पे सीरीज में। 2 मैच में उनको बॉलिंग मिली है, 3 उन्होंने विकेटें निकाली हैं, 8.37 की उनकी इकोनॉमी रही है। 1 एक्सट्रीमली गुड मैच एंड 1 बैड मैच। मैंने उनको 7.5 नंबर मैंने रवि बिश्नोई को 8 नंबर दिए भाई। भाई आई थिंक अगेन अगेंस्ट दी ऑड्स बंदा आ रहा है एकदम। राजस्थान के फैन बेस को लेकर आना है क्या कुछ ऐसा? भाई फिर मैं संजू साहब चलेगा, सीएसके चलेगा। सीएसके तो वैसी नहीं बनती है, हालांकि पहना येलो हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लगता है रवि बिश्नोई का अगेन थोड़ा नैरेटिव अगर हम लोग देखें तो उस बंदे को चांस नहीं मिलना था, फिर वो बंदा आया तो उसने इस हिसाब से बॉल नहीं करी कि आपको लगा कि भाई गजब यार।
वाओ बिश्नोई, कम ऑन मैन, कट अप। इसीलिए तो आपको एनर्जी वापस आना चाहिए। नहीं यार, मुझे लगता है कि वन सेकेंड कुछ अच्छा बुरे की बात ही नहीं है। एक बहुत ही अच्छा गेम गया, एक बुरा गेम गया, तो 20 में 7.5 आ गए मेरे। मैंने सबको चलो rate ठीक किया है, उसके कह हिसाब सकते हैं। पेसर्स पे चलते हैं। अर्शदीप सिंह भाई 8 विकेटें इस आदमी ने निकाली है 4 गेम्स में। 10.5 की इनकी इकोनॉमी रही है। से। आई थिंक वही बात है, इट्स अ डुअलिटी मैंने कॉन्सेप्ट। 9 दिए हैं। नहीं तुमने क्या कम दिए हैं? भाई एक मैच में उन्होंने 5 विकेटें निकाली हैं 8 में से। यार मैं इन जनरल बताऊं, बुमराह से लाख गुना बेहतर रहे हूं इस सीरीज के अंदर। बुमराह की तो भी बात करनी है। बुमराह की तो भी बात करनी नेक्स्ट बिलो 5 जो आएंगे। है। नहीं। देखो अर्शदीप को मैंने 8.5 दिए हैं। भाई आप कुछ भी कह लो। तो तूने 9 आधे नंबर के तो फर्क अच्छा है। हमने 8.5 दिए। 8.5 दिए। मैंने 9 इसीलिए नहीं दिए बिकॉज ही हैज बीन द सेकंड मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर आफ्टर हर्षित राणा। मैं ये बोलूंगा, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। पाजी की ये बात है भाई, हालांकि अनलकी रहे हैं थोड़ा सा। हाँ जिस दिन पर वो पिटने पे आते हैं वो ना वो पूरा भूत उतार देते जो वो कहता है ना, विराट कोहली ने कहा था कि ड्यू होती तो रेबी 100 पक्की थी। वो हो ही जाता है। जनरली ऐसा लगता है। मैं इनको 9 सिर्फ इसलिए दे रहा हूं, 0.5 मार्क्स इसलिए काट रहा हूं बिकॉज ही हैज बीन वेरी एक्सपेंसिव दिस सीरीज। एक्सपेंसिव। मुझे बस ये लगता है कि मैंने जिस रीजन के उनका नंबर दिए भाई, कि जब कोई बंदा विकेट नहीं ले रहा होता ना, ये बंदा विकेट लेके दिखाता है। मैं टोटली गेट इट। अर्शदीप के ऊपर कोई सवाल थोड़ी है, मेरे लिए स्टार्टर है वो। तो सवाल जिस पे उसकी बात कर लें। जसप्रीत बुमराह भाई यहाँ पे देखें तो इनने 4 मैच में 4 विकेटें निकाली हैं। 9.46 की इनकी इकोनॉमी रही है। मैंने 7.5 नंबर से दिए। एक ही मैच में 3 विकेटें आ गई थी। हाँ मैंने 4.5 नंबर दिए, जिसमें मैन ऑफ द मैच 4.5 4.5 कह रहा हूं, सॉरी 7.5 नंबर दिए। 4.5 7.5 मैंने 6.5 दी। भाई इकोनॉमी तो चलो ये अच्छी रिस्पेक्टेबल है, 10 से तो कम की खाए ना। और 4 विकेट ने अल्टीमेटली अगर हम लोग ओवरऑल देखें तो जॉइंट सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे हैं जसप्रीत बुमराह। मुझे बस वो लगता है, और मैंने सीरीज उनके नंबर काटे, कि वो रिदम पहली बात नहीं दिख रही, सेकेंडली कंसिस्टेंसी नहीं है यार। वो लग ही नहीं रहा कि वो डे बाय डे हर मैच में आके हम काउंट कर सकते हैं। अर्शदीप सिंह इज लुकिंग मच मोर डिपेंडेबल देन जसप्रीत बुमराह राइट नाउ। यार बुमराह इज नॉट अमंग्स द टॉप 3 और 4 बेस्ट इकोनॉमीज फॉर इंडिया। ना ही उन्होंने इतने कोई विकेट लेने की अर्शदीप जितने ले लियो कि इकोनॉमी मैटर नहीं करती है। आई थिंक ही हैज बीन समवेयर इन बिटवीन, एंड वो उनकी परफॉर्मेंसेस से भी दिखता है कि रिदम बहुत ही ऑन ऑफ लगा है। एक मैन ऑफ मैच मिल गया, फिर नहीं मिल रहा। प्योरली टू डू विद द फैक्ट कि उनके पास गेम टाइम ही नहीं रहा है। उसमें भी अगर आप वर्कलोड नापने लग जाते हो, अब फिर से लोग ऑफेंड होंगे यार, बट दिस इज हाउ आई फील गाइस। यू हैव टू एक्सेप्ट मी द वे आई एम। तो मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं ना, आप जैसे हो। मैं आपको कुछ कहता हूं तो आपको ही मुझे एक्सेप्ट। लोग भी वही कहते हैं कि तुम बुमराह को वैसे ही एक्सेप्ट करो जैसे वो है। भाई मैं तो कह ही रहा हूँ, मैं अभी भी पूरे फिंगर्स क्रॉस्ड है मेरी। जब मौका आएगा ना वर्ल्ड कप में, मैं बुमराह पे ही बैंक कर रहा हूँ। ये तो मेरा बुमराह है ना, तब मैं सुनाऊंगा भी भाई। मैं अगर अटैच हूँ प्लेयर से मैं सुनाऊंगा। मस्त भाई, मस्त एकदम कार्ड खेला था मेरा बुमराह है ना। ठीक है मैं सुनाऊंगा। कितने नंबर दिए? मैं 6.5 नंबर दिए। ठीक है मैंने 7.5 दिया। आप लोग बताना भाई, आप लोग अच्छी करी वैसे तुमने भाई। मुझे तो मैंने जो बोला वही मैं फील करता हूँ भाई एक्चुअली में। आप लोग बताना आप लोग क्या फील करते हो भाई। क्या बदतमीजी है भाई, इतना ज्यादा चौंचा करिए 10 on 10 श्रेयस ये फॉर हिज एटीट्यूड नहीं खिला रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। फॉर हिज पोस्ट एट 11:30 एट द नाइट, मैच से जस्ट पहले आई एम गिविंग 10 on 10 भाई। मैं भी 10 on 10 क्रेजी परफॉर्मेंस।